हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल फटाफट एजुकेशन में आप सभी का। तो आज का करंट अफेयर में लेके आई हूँ और आज का डेट है 2 नवंबर 2023। और आप लोग के लिए मोटिवेशन कोड। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग को बहुत अच्छा लग रहा हो तो आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। आप लोग के शेयर से ही सब कुछ होगा। तो आपके लिए मोटिवेशन कोड आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। उसके बाद फिर मोटिवेशन कोड करके उसके बाद फिर हम लोग करंट अफेयर पर आएंगे। ठीक, तो दुनिया की हर चीज़ ठोकर लगने से टूट जाती है, एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने के बाद आती है। ठीक, तो ठोकर लगने से हर चीज़ टूटता है, लेकिन कामयाबी जो मिलती है वो ठोकर लगने से मिलती है। तो अगर आपको ठोकर लग रहा है तो आप लोग उसको सीख बना के आगे बढ़िए। ठीक, क्योंकि वही आपको कामयाबी की ओर लेके जाएगा। आपको हताश बिल्कुल नहीं होना है और कभी भी आपको गिव अप नहीं करना है। ठीक, मूव ऑन करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है। तो आते हैं फर्स्ट करंट अफेयर पर। ठीक, तो मध्य प्रदेश सरकार ने वन विभाग को छोड़कर राज्य के विभिन्न विभागों में भर्ती में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण देने के लिए अधिसूचना जारी की है। ठीक, तो मध्य प्रदेश सरकार जो है वो वन विभाग को छोड़ दिया है और राज्य के विभिन्न विभाग जो अलग अलग विभाग हैं उसमें भर्ती महिलाओं के लिए, ठीक, महिलाओं के लिए जो भर्ती है वो 35% आरक्षण देने के लिए अधिसूचना जारी की है। तो ये कहाँ का मामला है? ये है मध्य प्रदेश का। ठीक, तो मध्य प्रदेश के जो सीएम हैं वो कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जैसे कि आप लोग सभी को पता होगा। और वहाँ पे कुछ की पॉइंट है। वहाँ पे मध्य प्रदेश में भीमबेटका गुफा है, वहीं पे है सांची में बौद्ध स्मारक और खजुराहो मंदिर, ओंकारेश्वर मंदिर, मणिखेड़ा मंदिर, इंदिरा सागर बांध और पचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व और गांधी सागर बांध। ठीक, तो आप लोग को ये सारा याद रखना है। और वहाँ फिर से एक बार रिपीट करती हूँ कि मध्य प्रदेश में जो वन विभाग है उनको छोड़कर जो अन्य विभाग है वहाँ पे भर्ती होगा और वो महिलाओं के लिए होगा। और वो 35% आरक्षण देने के बाद अधिसूचना जारी किया वहाँ का, जो वहाँ मध्य प्रदेश के सरकार है वहाँ। ठीक, तो याद रखना है आप सभी को। आते हैं दूसरे नंबर पर। जेल में बंद ईरानी महिला अधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी को 2023 नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जेल में बंद जो ईरानी महिला अधिकार हैं वो ईरानी महिला अधिकार के कार्यकर्ता हैं। कौन है ये? नरगिस मोहम्मदी। याद रखना है सबको। उनको क्या हुआ है? उनको 2023 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसको? जो ईरानी महिला अधिकार कार्यकर्ता है नरगिस मोहम्मदी को। आते हैं इसके की पॉइंट पर। तो यह शीर्ष सम्मान उन्हें ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए मानवाधिकारों और स्वतंत्रता को बढ़ावा देने की उनकी लड़ाई के लिए दिया गया है। तो ये सम्मान जो उनको मिला है वो क्या हुआ है कि ईरान में जो महिला पर जो उत्पीड़न होता है उसके खिलाफ लड़ाई और सभी के लिए एक मानवाधिकार और सब महिलाओं के लिए स्वतंत्रता को बढ़ावा दिया है ये नरगिस मोहम्मदी ने। तो उनकी लड़ाई के लिए उनको खुद ईरान के महिलाओं का समर्थक मिला है। तो ये इसीलिए उनको ये पुरस्कार मिला है। ठीक, आते हैं तीसरे नंबर पर। उत्तर प्रदेश सरकार ने 6 छतों की स्थापना के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और वाराणसी में 1 महीने तक चलने वाला हर घर सौर अभियान शुरू किया। तो ये उत्तर प्रदेश का है। तो ये उत्तर प्रदेश सरकार जो है ये सौर छतों की स्थापना के माध्यम से, सौर छत का जो स्थापना होगा उसके माध्यम से जो नवीकरणीय ऊर्जा के उपयोग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए लखनऊ और वाराणसी में, याद रखिएगा, लखनऊ और प्लस वाराणसी में 1 महीने तक, मतलब ये 1 महीना चला, ये 1 महीने तक चलने वाला हर घर सौर अभियान शुरू हुआ है। मतलब ये 1 महीने का अभियान था
और उनका नाम था हर घर शौचालय अभियान। ये लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किया गया है। तो उत्तर प्रदेश के बारे में की पॉइंट जानते हैं। वहाँ के सीएम हैं योगी आदित्यनाथ और वहीं के राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। वहाँ पे चंद्रप्रभा वन्य जीव अभयारण्य है। और यूपी में राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य, वहाँ पे है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील, काशी विश्वनाथ मंदिर, ठीक, विशुनपुर वन्य जीव अभयारण्य और कछुआ वन्य जीव अभयारण्य, बखिरा वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पे। और वहीं पे है हस्तिना वन्य जीव अभयारण्य। स्कूल चलो अभियान क्या बोलते हैं, यूपी से ही चला हुआ है स्कूल चलो अभियान। संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र और स्वदेश दर्शन योजना, परिवार कल्याण कार्य योजना यूपी के तहत, और मातृभूमि योजना जो पोर्टल है वो यूपी के तहत हुआ है, ठीक। तो आप लोग को ये सारा याद रखना है। तो आते हैं 4 नंबर पर। भारतीय स्टेट बैंक जो एसबीआई है, उन्होंने अपने वित्तीय समावेशी ग्राहकों को बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है, ठीक। तो जो भारतीय स्टेट बैंक है, तो उसमें उन्होंने क्या किया है, वित्तीय समावेशी जो ग्राहक हैं उनको बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस, उनके लिए जो बैंकिंग सेवाएं प्रदान करे, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस लॉन्च किया है, ठीक। कहाँ, किसके तरफ से, तो ये भारतीय स्टेट बैंक है जो एसबीआई है उनके तरफ से। आते हैं नेक्स्ट 5 नंबर पर। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझू ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क मेन स्टेडियम में एशियाई खेल 2023 पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत ने 1-2 से बराबरी हासिल की, जिसमें नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण और किशोर कुमार जैना ने रजत पदक जीता है। तो इसमें पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो हांगझू ओलंपिक स्पोर्ट पार्क मेन स्टेडियम है, तो उसमें क्या हुआ, उसमें एशियाई खेल 2023 हुआ है। और उसमें उस खेल में एशियाई खेल 2023 में पुरुषों को भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत ने 1-2 से बराबरी हासिल की है, ठीक। और जिसमें नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला है और किशोर कुमार जैना को रजत पदक मिला है, ठीक। तो नेक्स्ट चलते हैं। भारत की दीपिका पल्लिकल और हरिंदर पाल संधू ने पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझू में एशियाई खेल 2023 में मिश्रित युगल स्क्वैश टूर्नामेंट में स्वर्ण पदक जीता है। तो वो उसमें नीरज चोपड़ा था और कुमार किशोर साथ था, हाँ, किशोर कुमार था। और इसमें भी वही खेल है। तो भारत में जो दीपिका पल्लिकल है और हरिंदर पाल संधू हैं, इन्होंने भी पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगझू में एशियाई खेल जो आयोजित हुआ था उसमें ये मिश्रित युगल के तौर पे है, जबकि उसमें उसमें क्या था, 1-2 व्यक्ति थे तो वो मिश्रित नहीं थे, इसमें मिश्र करके दिया गया है। और इक्वेस्ट टूर्नामेंट में ये गोल्डन पदक जीता है, ठीक, गोल्डन प्राइज जीता है। नेक्स्ट, भारत के नागरिक सहभागिता मंच माई गॉव के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो सीईओ हैं आकाश त्रिपाठी को 9 अक्टूबर 2023 को अतिरिक्त प्रभार के रूप में भारत सेमीकंडक्टर मिशन ISM का सीईओ नियुक्त किया गया है, ठीक। तो भारत के जो नागरिक हैं सहभागिता मंच, जिसको माई गॉड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है, जिसको सीईओ भी कहते हैं, वो है आकाश त्रिपाठी। तो आकाश त्रिपाठी जी को 9 अक्टूबर 2023 को अतिरिक्त प्रभार के रूप में भारत सेमीकंडक्टर मिशन, जिसको कहते हैं ISM का सीईओ नियुक्त किया गया है। किसको? आकाश त्रिपाठी जी को। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद जो है, जो ICC कहते हैं उनको, द्वारा सचिन तेंदुलकर 2023 को क्रिकेट विश्व कप का वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। तो जैसे कि हम सब जानते हैं, सचिन तेंदुलकर को मास्टर ब्लास्टर के भी नाम से जाना जाता है। और सचिन तेंदुलकर को 2023 में
और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा उनको वैश्विक क्रिकेट विश्व कप का वैश्विक राजदूत नामित किया गया है। किनको? सचिन तेंदुलकर को। नेक्स्ट चलते हैं। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में, ठीक याद रखिएगा, तेलंगाना राज्य के मुलुगु जिले में किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। और समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना की। और केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करने के लिए एक विधेयक को संसद में पेश करने की मंजूरी दी है। तो जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है तेलंगाना के, वो तेलंगाना राज्य में मुलुगु जिले हैं और उसमें समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है। और उस विश्वविद्यालय में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम है वह 2009 में संशोधन के लिए, मतलब उसको संशोधन करने के लिए एक विधेयक पारित किया है। और वो विधेयक संसद में पेश करने की मंजूरी भी दे दी है। किसने? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा। तो तेलंगाना के की पॉइंट जानते हैं। वहाँ के सीएम हैं कल्वाकुंतल चंद्रशेखर राव। और केबीआर नेशनल पार्क है वहाँ पे। वहीं पे है अमराबाद टाइगर रिजर्व, वहीं पे है कवाल टाइगर रिजर्व, वहीं पे है पखाल लेक एंड वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी, ठीक। वहीं पे है पोचारम धाम एंड वाइल्ड लाइफ सेंक्चुरी। और वहीं पे है महावीर हरिना वनास्थली नेशनल पार्क। और वहीं पे है माना ओरू माना बड़ी प्रोग्राम। और वहीं पे है पल्ले प्रगति और पटना प्रगति स्कीम। और वहीं पे है भतुकम्मा सारी स्कीम वहाँ पे है। और नेक्स्ट चलते हैं। इंडसइंड बैंक ने, जिसको INDEE बोलते हैं नाम से, जो हाइपर पर्सनलाइज्ड जो है वित्तीय सुपर ऐप पेश किया है, ठीक। और वहीं पे है इंडी जो है, जिसको इंसिंड बैंक कहते हैं, उसको इंसिंड बैंक का एक नया मोबाइल बैंकिंग ऐप है जो उन ग्राहकों को पूरी तरह से अलग अनुभव प्रदान करता है जो डिजिटल रूप से समझदार हैं और एक उत्कृष्ट डिजिटल अनुभव की तलाश में हैं। तो इसमें जो इंडसीड बैंक है उसके नाम से एक हाइपर पर्सनलाइज्ड वित्तीय सुपर ऐप पेश किया गया है, ठीक। और उस बैंक के तहत क्या होगा, जितने भी ग्राहक हैं वो पूरी तरह से एक अनुभव प्रदान करेगा। जो कौन सा अनुभव? वो डिजिटल रूप से समझदार है और एक उत्कृष्ट डिजिटल अनुभव की तलाश में है। तो ये आपका खासियत है। और आते हैं 11 नंबर पर। छत्तीसगढ़ सरकार ने मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है। छत्तीसगढ़ जो सरकार है वो मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक पेंशन योजना शुरू की है उसमें। और इसमें क्या होगा, इसमें 60 वर्ष या उससे जो अधिक वर्ष के जो हैं उसमें निर्माण श्रमिक और कम से कम 10 वर्ष के पंजीकरण के साथ उसमें जो निर्माण श्रमिक होंगे और कम से कम 10 वर्ष का जो पंजीकरण होगा उसके साथ 1500 रुपये के आजीवन मासिक पेंशन शामिल है। तो उसमें मासिक पेंशन 1500 रुपये रखा गया है, ठीक, जो 60 साल के ऊपर से होंगे। और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल। वहाँ के सीएम है विश्वभूषण हरिश्चंद्र भोरमदेव। वहीं पे है भोरमदेव मंदिर। वहीं पे है उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व। वहीं पे है अचानक मार टाइगर रिजर्व। वहीं पे है इंद्रावती टाइगर रिजर्व। तो ये कहाँ? छत्तीसगढ़ का बात हो रहा था। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के बच्चों में मलेरिया की रोकथाम के लिए नई मलेरिया वैक्सीन R21 मैट्रिक्स M की सिफारिश की है। तो विश्व संगठन जो है, स्वास्थ्य संगठन WHO जिसको कहते हैं, वो बच्चों में जो मलेरिया होता है उसको रोकने के लिए एक नया मलेरिया वैक्सीन R21 और मैट्रिक्स M की सिफारिश की गई है। तो उसमें क्या होगा, R21 वैक्सीन जो है उसकी मंजूरी से उन क्षेत्रों में रहने वाले सभी बच्चों को लाभ पहुंचेगा। ये मंजूरी अगर दे देगा तो वो सभी बच्चों को लाभ पहुंचाएगा जो पर्याप्त वैक्सीन आपूर्ति होने की उम्मीद है, ठीक।
जहाँ पे पर्याप्त वैक्सीन आपूर्ति नहीं हो पा रही है वहाँ पे होने का उम्मीद है। और जहाँ मलेरिया एक सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम है, जहाँ पे मलेरिया केस ज़्यादा पाया गया है तो वहाँ पे और अच्छा होगा, तो उसके लिए सरकार काम करेगी। नेक्स्ट नंबर पर चलते हैं। पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के हांगजू ओलंपिक स्पोर्ट्स पार्क मेन स्टेडियम में एशियाई खेल 2023 पुरुषों की भाला फेंक प्रतियोगिता में भारत ने 1-2 से बराबरी हासिल की। ये तो हो चुका, जिसमें नीरज चोपड़ा को स्वर्ण पदक मिला था और किशोर कुमार जैना को रजत पदक मिला था। ठीक, ये तो हो चुका, बता चुके। नेक्स्ट, केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा जो हैं, उन्होंने उत्तराखंड के देहरादून में चौथे ERS ठीक EMRS राष्ट्रीय सांस्कृतिक और साहित्यिक उत्सव और कला उत्सव 2023 का उद्घाटन किया है। ठीक, ये किसके द्वारा हो रहा है? अर्जुन मुंडा के द्वारा, जो अभी केंद्रीय जातीय मामलों के मंत्री हैं। नेक्स्ट चलते हैं। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं वो है पुष्कर सिंह धामी। वहीं पे है आसन संरक्षण रिजर्व, देश का पहला मॉस गार्डन है वहाँ। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है। मसूरी वन्य जीव अभयारण्य है। जिम कार्पेट नेशनल पार्क है। केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य है वहाँ पे। और उत्तराखंड में ही फूलों की घाटी राष्ट्रीय पार्क है। गोविंद पशु बिहार वन्य जीव अभयारण्य देश का पहला पोलिनेटर पार्क है वहीं पे उत्तराखंड में। एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना है वहीं का। और राजाजी टाइगर रिजर्व भी उत्तराखंड का है। तो यही तक का था आज का करंट अफेयर, और आप लोग ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। आप लोग सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हैं? आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं? हमको समझ में नहीं आ रहा है। आप लोग प्लीज़ लाइक सपोर्ट सब कुछ कीजिए, तो ही काम होगा ना। ऐसे कैसे हो जाएगा काम? आप लोग के सपोर्ट से ही सब कुछ होता है। आप लोग ऐसे ही सपोर्ट कीजिए, ठीक। तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।